प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर समाकलन अध्याय 7 का, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आज हम करेंगे, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको करा रहा हूँ, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले या 4 या 5 नंबर वाले जो आपके 4 या 5 नंबर में आए हुए हैं या 8 नंबर वाले, ठीक है ना, वो हम आज आपको कराएँगे बच्चों। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ये तो बदल-बदल करके आ रहे हैं, इनके जैसे कोई और दे रहा है और मतलब रिपीट बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 4 या 5 वाले हैं और जो 8 नंबर वाले हैं, वो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। जो 8 नंबर वाले हैं, वो तो मोस्टली रिपीट हो रहे हैं और जो जिनमें प्रगुण 4 लग रही है, जैसा कि हम आपको अलग से कराएँगे कुछ क्वेश्चन, जिनमें ज़्यादातर प्रगुण 4 का यूज़ हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों? तो हम आज आपको उन सब क्वेश्चन्स को कराएँगे। अगर आप ये क्वेश्चन्स कर लेते हैं, तो आपकी समाकलन चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चों? तो देखिए आप इनको सीरीज़ से करिए और इनमें जो क्वेश्चन आसान हैं, आप जो है उनको खुद कर लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, कुछ-कुछ क्वेश्चन इनमें से आपको मैं करा दूँगा और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप इनको कर भी लेंगे क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, ठीक है ना? जो आए हुए हैं, ईज़ी क्वेश्चन्स हैं मोस्टली, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन हमने करा भी रखे हैं आपको, ठीक है ना? तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको वहाँ से भी कर लेना और अगर आपको इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं आपको जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से वो ले सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? देखिए, अगर मुझे ये करना हो कोस स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको कैसे करूँगा? तो बच्चों, जब भी आपको कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना पड़े, तो आप सीधे इस फ़ॉर्मूले पे जाना, ठीक है ना? कोस टू एक्स का फ़ॉर्मूला होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है? यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ जाएगी? कोस टू एक्स प्लस 1, ये 1 अपॉन में इधर आ जाएगा प्लस में और 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है? इक्वल्स टू क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स। बस आप ये कोस स्क्वायर एक्स की जगह रख देना और इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है ना? बहुत आसान है, ठीक है? अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये रख देना, कोस टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 डीएक्स। ये प्रॉपर्टी उसे साइड में बता देना ऐसे करके, ठीक है ना? कि ये हमने यहाँ से वैल्यू ली है, ठीक है? अब इसको कैसे करोगे आप? ये 1 अपॉन 2 तो बाहर भेज दीजिएगा और आपके पास cos 2x है और 1 है। इन दोनों का अलग-अलग समाकलन आप कर दीजिएगा, ठीक है ना? cos 2x dx हो जाएगा और प्लस ये 1 dx हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से सिंपल है, बहुत आसान है, 1/2 cos 2x का क्या हो जाएगा समाकलन? sin 2x, ठीक है? और यहाँ पर आप चाहे तो 2x को t मान करके भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप क्या करोगे? cos 2x का sin 2x कर दो और x के मल्टीपल में जो भी हो उसको पूरे के अपॉन में दे दो, ठीक है ना? प्लस 1 का हो जाएगा आपका x और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस प्लस c लगा देना और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों? इतना आसान क्वेश्चन है 1 नंबर का। ऐसे ही आपके पास बहुत आसान-आसान क्वेश्चन है। देखिए, जैसे आपके पास ये है e की पावर x क्यूब है, x क्यूब को आप t मान लीजिए। जब x क्यूब को t मानेंगे तो x स्क्वायर dx का आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल e की पावर t बन जाएगा और e की पावर t का e की पावर t होता है, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x क्यूब ओनली, ठीक है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपका ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स है, ठीक है ना? ये दोनों को ये क्वेश्चन जो है आपको ईज़िली हो जाएगा। ये भी कैसे करेंगे देखिए, इसको करते हैं आंसर नंबर 3, ठीक है ना? कैसे करेंगे देखिए इसको। सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं, ठीक है ना? i इक्वल्स टू ए की पावर x और e की पावर x, ठीक है? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे हम i dx, तो ये क्या हो जाएगा? i इक्वल्स टू, देखिए इसको हम फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और उसको सेकंड फंक्शन, ठीक है ना? तो फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन, इसमें खंड समाकलन लगा देंगे, ठीक है ना? तो अब पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, दूसरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे ज्यों का त्यों आएगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स का क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग और ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स और डी एक्स और प्लस सी, ठीक है? अब देखिए लॉग कांस्टेंट है, ये हम बाहर रख देंगे। ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ये आ जाएगा आपका बाहर लॉग बेस ई ए और ये आ जाएगा समाकलन ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है ना? प्लस सी। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये क्या होगा, आपके पास ये इधर आई चल रहा है, आई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा लॉग ई ए और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, तो मैं इसको आई लिख देता हूँ, ठीक है ना? प्लस सी। ये आई वाली टर्म इधर ले आओ आई के पास, तो इधर आकर के प्लस हो जाएगी। आई इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस लॉग बेस ई ए, ठीक है ना? इसको इधर लाएंगे और आई कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा इक्वल्स टू ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स और प्लस में आ जाएगा सी, ठीक है ना? यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा, बस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई ए, ठीक है? ये आपका हो जाएगा आंसर। बस ये इजी हो जाएगा आपका, ठीक है ना? 1 नंबर में आया हुआ है, ठीक है बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स ई की पावर एक्स है, ये भी ऐसा ही है। आप इसको आई मान करके चलना, लेकर के इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना आई लेट के हिसाब से, ठीक है ना? आई लेट क्या होता है? आई एल ए टी ई ऐसे करके आई लेट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला मानना है,
लॉगरिथमिक दूसरा। इसी तरीके से बस ये ऊपर से नीचे की साइड चलना है ऐसे, ठीक है ना? जो ऊपर है उसको पहला, जो नीचे है उसको दूसरा। अब देखिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा, यानी इसको पहला, इसको दूसरा, और खंड समाकलन ये लगा दीजिएगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आंसर 5वें का, ये जो आपके पास है समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2x को, देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है, ठीक है ना? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है ना? dx रूट के अंदर ही था ये सब। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन, कोस एक्स हो जाएगा माइनस में, है ना? और प्लस कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना? और प्लस सी में, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही साइन 3x का कर दो, साइन 3x का डायरेक्ट कर दो कोस 3x, अपॉन में लगा दो 3, क्योंकि जो x के इंटू में होगा वो अपॉन में आएगा, बस समाकलन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स डी एक्स का आ जाएगा, और सेक टी का आप इजीली कर दोगे, ठीक है ना? अब x इंटू कोस एक्स, इसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है ना? ये वाला फंक्शन इस तरीके का, तो इसमें पहले आप एल्जेब्रिक पहला फंक्शन मानोगे और इसको दूसरा मानोगे, ठीक है ना? और फिर इस तरीके से आपको ये लगा देना है, जिस तरीके से हमने इसमें लगाया था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, अभी बहुत क्वेश्चन आपके बाकी हैं, हम जो है उनको अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए जैसे एक्स कोस एक्स ये तो हो गया हमारा, लॉग एक्स है, लॉग एक्स में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते लॉग एक्स का, ठीक है ना? देखिए log x को हम कैसे करेंगे, समाकलन आपके पास जैसे log x है, तो log x का आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? आपको log x में क्या करना पड़ेगा, आपको log x के इंटू में 1 मानना पड़ेगा, और उसमें खंड समाकलन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पे इसके इंटू में 1 मानिए, और इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है ना? बस ये ध्यान रखिए, जिस फंक्शन का आपके पास जैसे log x और 1, इसमें हमें log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता हमारे पे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन यानी 1 का आ जाएगा x, ठीक है, माइनस होल समाकलन log x का आ जाएगा 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन, और 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x, यहाँ पे dx आ जाएगा और प्लस c, x x कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा x log x, इसको मैं x पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना? x log x, और माइनस ये यहाँ पे 1 बचा था, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? बहुत आसान है। ऐसे ही हमें ये करना है 10वां। देखिए 10वां भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 10वां कैसे करेंगे। ये साइन 2x है आपका, साइन 2x इंटू कोस 3x, ठीक है ना? अब ये कैसे होगा, देखिए बच्चों, इसमें हमें 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो अब हमारे पास डायरेक्ट तो 2 तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? अब ये 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन गया। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना? 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, ए पूरा ये है, बी आपका ये है, तो ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी, यानी 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी साइन में आ जाएगा आपका 2 माइनस 3, यानी माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा। अब इसको हमें समाकलन करना है, ठीक है? तो देखिए कैसे होगा, अब यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 समाकलन, यह समाकलन हटा दीजिए, हम डायरेक्ट करते हैं, साइन 5x का हो जाएगा माइनस के कोस 5x, और अपॉन में आ जाएगा 5, ठीक है ना? जो भी x के इंटू में है वो अपॉन में आ जाता है। इसी तरह ये माइनस के साइन एक्स है, तो माइनस के तो बाहर आ गया माइनस, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है ना? ये माइनस पहले ही बाहर आ गया था, और फिर साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? और प्लस सी ये आपका हो गया इजी आंसर, ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बच्चों 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपको नहीं दिखा होगा, नाइन्थ के बाद ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना? 10वां क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये साइन 2x, देखिए ये साइन 2x कोस 3x है, ठीक है ना? उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पहले नहीं दिखा, उसको हम ऐसे इजीली कर लेंगे, ठीक है ना? यहाँ से तो पता चल ही गया होगा, साइन 2x कोस 3x, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए बच्चों, ये आपके 2 मार्क्स वाले हैं, ये भी 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है ना? जो मैंने देखा है कि ये इंपॉर्टेंट आपके आए हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना? तो इनको कर लीजिएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये 1 अपॉन दे रखा है इसने एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना? अंडर रूट dx ये दे रखा है इसने। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते, ठीक है ना? हमें क्या करना होगा, इसमें x को टी कुछ मानना होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, x को इसमें a sec थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a sec थीटा,
उससे क्या होगा, जब मैं यहाँ ए सेक थीटा रख दूंगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ कुछ ये बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बस हमें रूट हटाना है ये, तब जाकर के हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर ए सेक थीटा पुट कर देते हैं। तो देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी x का हो जाएगा dx, ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रखते हैं, सेक थीटा का हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा में हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन इस dx की जगह तो हमें रखना पड़ेगा ये पूरा, और 1/√, देखिए इस x की जगह हमने क्या रखा, ए सेक थीटा, यानी वो हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में ए स्क्वायर ये है ही। dx की जगह जो हम रखेंगे वो रखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू डी थीटा, ठीक है ना, ये रख दिया हमने। अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√, जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बच्चों आप सारे एक एक स्टेप लिखना, ठीक है ना, ए स्क्वायर कॉमन लेके दिखाना कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बना, आपको सारे स्टेप लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको स्टेप पर नंबर मिलेंगे, ठीक है, स्टेप मार्किंग होगी इसलिए। तो ये ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, और इंटू आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, रूट से ए आ जाएगा, इसी तरह स्क्वायर से इसका भी रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे समाकलन बचेगा, ये वाला ए भी मैं बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 1/tan थीटा आ जाएगा, 1/tan थीटा, और इंटू में आ जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कट गया, आपके पास सिंपल आ गया सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का क्या होता है, आप जानते ही हैं, सेक थीटा का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, और प्लस आ जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए बच्चों असल काम यहाँ है आपका, अब आपको वैल्यू वापस देनी है इसको, ठीक है ना। देखिए हमने जो माना था, हमने माना था x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ तो बन गई कि x/a जो हो जाएगा वो सेक थीटा हो जाएगा, यानी इस सेक थीटा की जगह मैं x/a रख दूंगा, वो तो क्लियर है, लेकिन इस टेन थीटा की जगह क्या रखूँ, ठीक है ना, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए इस रिलेशन से आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस रिलेशन से आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो चाहे आप किसी तरह निकालो, वो आपकी टेंशन है, ठीक है ना। किस तरीके से निकालेंगे वो ये है, देखो मैं बताता हूँ। चाहे तो आप बना लो एक डायग्राम, यानी एक ट्रायंगल, उससे बना लो, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। देखिए मान लिया हमने ट्रायंगल बना लिया, और ये बनाना है हमें समकोण, ठीक है ना। सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार x/a, यानी ये कर्ण हो गया आपका और ये हो गया आधार। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या निकलेगा, लंब। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालोगे इसको तो ये आ जाएगा √x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, x² माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका x² माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा √x² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप पाइथागोरस से निकाल लेना इसको, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके, ठीक है ना, ये निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग मैं टेन थीटा अगर निकालता हूं तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये है √x² माइनस ए स्क्वायर, और आधार आपका क्या है, ए है, तो आधार हो जाएगा ए। तो टेन थीटा की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, और वहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी यही आएगी, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे रख देते हैं अब ये वैल्यू। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लॉग सेक थीटा की जगह रख दिया हमने x/a, प्लस टेन थीटा की जगह रख दिया हमने √x² माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये आ गया आपका प्लस सी। अब देखिए बच्चों दोनों के अपोन में a है, अगर मैं एलसीएम लेके इनको अलग कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब ये लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो लॉग m तो ऊपर आ जाएगा, log m माइनस लॉग n प्लस सी। अब ये जो है पूरा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो इनकी जगह में एक नया कांस्टेंट दे दूंगा इसको, x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह एक नया कांस्टेंट दे दूंगा c1, ठीक है ना। बस ये आपका हो जाएगा आंसर यहीं पे ही। इसको बता देना कि c1 की जगह क्या है मेरे पास, c माइनस लॉग ए है, सी माइनस लोगे, ठीक है ना, ये नया कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा क्लियरली आंसर। आप डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि ये फॉर्मूला भी याद करके रखते हैं, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, तो आप डायरेक्ट मत करना। अगर उसने कहा है इसका आंसर निकालो, मान निकालो, तो आपको ऐसे करके दिखाना है इसको, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग रहा है, अगर मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी ये क्वेश्चन आपको कहीं करा रखे हैं, ठीक है ना, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन हमने अनसोल्व में आपको करा रखे हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको एक ऐसा नंबर लिखा मिलेगा, प्रश्न नंबर 12, उसके सामने एक लिंक मिलेगी, बस आपको लिंक क्लिक करनी है, डायरेक्ट आप वहीं पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। लेकिन वहां मैं लिंक उसकी दूंगा जो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, और उनमें से भी जो मुश्किल से होंगे वो कराऊंगा, वो उनकी लिंक दूंगा, जो आसान होंगे उनकी नहीं दूंगा, ठीक है ना बच्चों, आप खुद कर लेना उनको, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं वहां पे कराऊंगा आपको, जहां प्रगुण 4 वाले में कराऊंगा, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको वहां पे करा दूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, 13th क्वेश्चन पर।
अब मैं बाकी हिंट हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है ना। देखिए ये tan 4x है और ये sec स्क्वायर एक्स है dx है, इसको कैसे करें। अगर मैं tan x को t मान लेता हूँ तो sec स्क्वायर dx का आ जाएगा, सिंपल है ये तो। tan x को t मान लो, sec स्क्वायर x dx का dt आ जाएगा, इसकी जगह dt रख देना, यहाँ t की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर 4 का क्या हो जाएगा समाकलन, t की पावर 5/5 यानी tan की पावर 5/5, इसका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया ये तो। sin स्क्वायर x का जैसा कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया शॉर्ट में, cos स्क्वायर x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल दी, कौन से वाले से, cos टू x से। इसी तरह आपको sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos टू एक्स के दूसरे फॉर्मूले से निकालनी है, कौन से वाले से, इस वाले से, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये यहाँ से sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देना और इसका समाकलन कर देना और फिर लिमिट रख देना, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, 15th क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ये तो था 14th आपका हिंट, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप क्या करो, डायरेक्ट बस एक परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाते ही ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुना में 1 होना चाहिए, 1 है, चल जाएगा काम। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप है जो एक्स के इंटू में जो भी होगा, जैसे यहाँ 2 है उसका आधा करो। अब 2 का आधा क्या होगा, 2 का जब मैं आधा करूंगा 1 आ जाएगा, इस 1 का स्क्वायर ही आपको इसमें जोड़ना है, 1 का स्क्वायर इसमें से घटाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर मैंने घटा दिया, और प्लस में 5 भी है वहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और 2 ये टर्म बची, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 में से 1 गया 4 प्लस के 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। या आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, 5 में से 5 को हम ऐसे लिख लेते 1 प्लस 4, है ना, तो वो 1 हम यहाँ दे देते और 4 अलग से बच जाता, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देते, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ आपको डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें यहाँ पे लगाना है, कौन सा फॉर्मूला है वो आपका, इसको हम लिख सकते हैं x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला है। अगर यहाँ माइनस आ गया तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, बीच में इन दोनों यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा x की जगह आएगा, ये आपका a की जगह आएगा, बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया, ठीक है ना, खत्म ये क्वेश्चन आपका। इसके जैसे अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से आप कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये आपका पूरा आ जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 16वां क्वेश्चन है। अगर मैं एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए e की पावर x प्लस एक्स ई की पावर x ऊपर रखा है ना, देखिए कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा इंटू dx बचेगा इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे ऊपर वाले की जगह ये dt रख देंगे, इसकी जगह t रख देंगे, तो 1/cos स्क्वायर t हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर t का समाकलन कर देंगे उठा करके, ठीक है ना। सेक स्क्वायर t का क्या होता है, tan x होता है, तो tan t हो जाएगा उसका, ठीक है। आगे t की वैल्यू वापस पुट कर देना, ये वाली, खत्म क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद 1/ या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो उन दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है ना। 1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है ना। अब मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप ठीक है वहां से उसको डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत हो रही हो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसका। देखिए कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने सिखाया आपको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, 1 है पहले से ही, फिर एक्स के इंटू में जो भी है उसका आधा करो और उसका वर्ग करो, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो आपको 9 जोड़ना है, 9 घटाना है, तो चाहे तो आप 9 इसी में से निकाल लो, 13 में से, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, मैं 9 इसमें से निकाल लेता हूँ, तो 9 मैंने अलग लिख लिया और बच्चे कितने, 4 बचे, 4 को मैंने अलग लिख लिया, 9 4 13 हो गया ना। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, तो इसको लिख सकते हो आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 स्क्वायर बनेगा ना, 3 का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इसको आप लिख सकते हो क्या, प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपका ये पूरा x का स्क्वायर बन गया और ये प्लस a का स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। बस a की जगह आपको 2 रखना है, x की जगह आपको x माइनस 3 रखना है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं 2 मार्क्स वाले, फिर हम 4 या 5 मार्क्स वालों पे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन है ना, आप इसको टी मानिए x प्लस 5 प्लस 1 को। देखिए हम करते हैं इसको, 18वां क्वेश्चन, समाकलन -1 से 1 है, x4 है, अंडर रूट x5 प्लस 1 है, ठीक है, dx।
आप x की पावर 5 प्लस 1 को t मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5x की पावर 4, ये 0 हो जाएगा और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आ जाएगा x4 dx इक्वल टू dt अपॉन 5, ये तो हो गया अलग। अब लिमिट भी रखनी पड़ेगी, जब x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -1 है, सॉरी -1 यहाँ रखेंगे तो -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा और +1 0 हो गया, तो t बराबर क्या आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 0। और जब x की वैल्यू 1 है, तो जब 1 रखेंगे 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो t की पावर t हो जाएगा 2। तो आपकी लिमिट भी चेंज हो गई, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2, 0 से 2, ठीक है, आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2, 0 से 2 हो गई। और इसकी जगह आपने t रखा था, तो t का रूट हो जाएगा ये, t का रूट हो जाएगा ये, और ये x4 dx की जगह हम लिख देंगे dt अपॉन 5, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट t, इसकी जगह t रख दिया, और dx की जगह dt अपॉन 5, dt हमने यहाँ रख दिया, अपॉन 5 यहाँ रख दिया। इसका तो आप आसानी से कर ही लोगे, t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर लिमिट रख लेना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको 2 पीछे बना के दिखाई दिए, ये भी आप बना ही लोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 की, आप इसको वहां से कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4 या 5 नंबर वालों पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 4 या 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना। 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ये सारे आपके, ठीक है ना। ये तो 4 नंबर में आए हुए हैं या 5 नंबर में आए हुए हैं। इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन अलग भी कर लिए हैं जो प्रगुण 4 वाले हैं, ठीक है ना। वो मैं लास्ट में कराऊंगा आपको, उनको जरूर देखना क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं जो बाद में मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कभी कभार रिपीट हो रहे हैं, चेंज होकर के भी आ जाते हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये करने ही है। और इनके अलावा इनके आसपास के क्वेश्चन भी जो बुक में आपको मिले हैं वो भी जरूर कर लेने हैं, ठीक है ना। देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये क्या होगा, सेक स्क्वायर 2x अपॉन, ये है आपका कोट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 2x अपॉन कोट एक्स माइनस 10x और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बल्कि चलो ठीक है, लिख लिया तो लिख लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक 2x अपॉन कोट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/10x, 1/10x आ गया, और माइनस में ये 10x आ गया यहाँ पर, स्क्वायर तो ऑल चल ही रहा है इसका, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा सेक 2x अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x, है ना, 10 स्क्वायर x। और ये जो 10x है अपॉन में जो 10x आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ अपॉन में ही 10x। अब इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा सेक 2x इंटू, ये 10x घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर ये चल ही रहा है, dx सबके साथ है बच्चों, dx लगा लेना। देखिए अब क्या होगा, इसका हम क्या करते हैं, अलग दे देते हैं स्क्वायर, सेक स्क्वायर 2x अलग हो गया, ठीक है। और इंटू में देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसका स्क्वायर अलग है। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यानी 10 2x का फॉर्मूला बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 ही यहाँ पे आएगा। अब वो जो नीचे वाला है उसकी मुझे अंदर जरूरत नहीं है, उसे मैं बाहर भेज दूंगा, लेकिन उस 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा, यानी 4 बाहर जाएगा, ठीक है ना। ये भी 2 का स्क्वायर 4 ही है, ये वाला भी, तो 4 से 4 कट के कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन वो ब्रैकेट से बाहर लिखा मैंने, इसलिए उसको मैंने 4 लिखा, ठीक है ना। अब देखिए 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/4 को बाहर भेज दीजिए, ये सेक स्क्वायर x 2x हो जाएगा, और ये 10 2x हो जाएगा, 10 2x का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, 10 2x को t मान लो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 10 2x को t मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये 2 यहाँ से हटा करके यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। अब ये आ गया आपके पास, सेक स्क्वायर 2x dx ही रहेगा, dt बाई 2 लिख देंगे, तो 1/4 तो ये पहले से है, और ये बाई 2 एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt, और इस 10 स्क्वायर 2x की जगह आ जाएगा t स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 10 2x यहाँ रख देंगे, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, तो 1/8 टी क्यूब का मतलब है 10 क्यूब 2x अपॉन 3 प्लस c, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है ना, कैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन ये भी ऐसे ही जैसे परफेक्ट स्क्वायर के हम पीछे करके आए बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस मैं परफेक्ट स्क्वायर आपका बनवा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये अंडर रूट के अंदर जो है आपका, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का है वो तो 1 है पहले से ही, एक्स के इंटू में जो भी है 8, उसका आधा करो, कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर जोड़ना है, 4 का स्क्वायर घटाना है, यानी 16।
16 जोड़ना है, 16 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और 4 का स्क्वायर ही मैं घटा दूंगा, यानी प्लस 7 माइनस 16 मैंने घटा दिया, 4 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका, देखिए 7 में से 16 के कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो माइनस के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 बचेंगे, कितने बचेंगे, 6 और 3 9, हाँ ठीक है। तो माइनस के 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना, माइनस के 9 बचेंगे ना, तो माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, फिर यहाँ आएगा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9/2 लॉग आएगा, फिर उसके अंदर x आएगा यानी x माइनस 4, ये पूरा x है आपका, x, फिर माइनस आएगा, फिर आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 23 क्वेश्चन जो है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो सिंपल आप x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिए, बस tan थीटा पुट कर दीजिए, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन से साइन हटके 2 थीटा आ जाएगा, और फिर आगे भी ये सॉल्व होगा, dx की जगह भी आएगा, इसको इजीली आप कर लोगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, 2x tan इनवर्स x माइनस के log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c, देख लेते हैं इसको एक बार हम, ये आपका क्या है, देखिए ये है आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, 24th क्वेश्चन कैसे करेंगे, 24th क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये log x हो जाएगा आपका log x dx प्लस, और इसको अलग कर देते हैं 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इंटू में 1 मान लेना, इसके ये सेकंड फंक्शन मान लेना, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन मान के जब आप इसका करोगे, तो आप इसको, इसका जब समाकलन कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा x log x माइनस 1 अपॉन log x, ठीक है ना, 1 अपॉन log x dx आ जाएगा, और प्लस ये आपका जुगातू रहेगा, प्लस में log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये जुगातू रहेगा। अब यहाँ क्या करोगे आप, देखिए x log x को जुगातू रखोगे, x log x को जुगातू रखोगे, मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, करा नहीं रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बस। तो इसका जब दोबारा करोगे आप, इसका कैसे करोगे, समाकलन log x की पावर -1 और इंटू में 1 मान के इसका कर देना, इस वाले का, इसको जुगातू रखना, समाकलन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो जब आप ये इसका समाकलन कर लोगे, खंडा समाकलन लगा करके, तो यहाँ पे आपका जो आएगा ना माइनस, ये जो टर्म आएगी आपकी वो आएगी x अपॉन log x, यानी x log x, और माइनस में आएगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, इसका समाकलन dx, ठीक है, और ये प्लस में जो कि 2 टर्म चली रही है, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, तो इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी और ये जो आपका है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बस थोड़ा सा आपको इसमें खंडा समाकलन सही से लगाना है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25th क्वेश्चन पर। बच्चों ये क्वेश्चन आपका उससे आंशिक भिन्न से होगा, ठीक है ना, आंशिक भिन्न से। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे x अपॉन x-1 x-2 x-3 और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 और प्लस c अपॉन x-3, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन है ये आसान ही, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बस ये समझना, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, ठीक है ना, वहां से आप उनको कर लीजिएगा। बस आसान क्वेश्चन ना हो वो, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल सा हो, मैं उसकी लिंक दूंगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 क्वेश्चन जो है, इसमें ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर मैं इसको टी मान लेता हूं तो इसका तो डिफरेंशिएशन ये ऊपर पूरा पूरा तो रखा हुआ नहीं है, बस इस कांस्टेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, इन कांस्टेंट में दिक्कत आ रही है, बाकी चल जाएगा काम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि नीचे आप उसको टी मानो और ऊपर कुछ कुछ दिक्कत हो रही हो बस कांस्टेंट में, तो आप इसको कैसे करोगे, देखिए 26, इसकी मैं हिंट दे देता हूं, जो ऊपर वाला है ना ये 5x प्लस 3, इसको आप ऐसे लिख लीजिए a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको करिए 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a इंटू, ये आ जाएगा 2x प्लस 4 और प्लस b, इसको बना लीजिए सेकंड इक्वेशन। और यहाँ से आप क्या कीजिए 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 2ax प्लस 4a प्लस b, ठीक है ना, इसकी गुना कर दिया अंदर, ये टर्म अलग ये अलग, x के इंटू में जो इधर है वो बराबर रख दो, 2a इक्वल्स टू आ जाएगा 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2, क्लियर है एकदम। यहाँ से 4a प्लस बी इक्वल्स टू आपका कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल होगी, तो 4a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 5/2 है, तो 4 5/2 यहाँ पे रख दो, प्लस b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10 उधर, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 10 माइनस के 7 आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इसमें रखने के बाद और इस पूरी वैल्यू को
5x प्लस 3 की जगह ऊपर इसमें रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। जब इसमें रख दोगे, इसको t मानोगे तो ऊपर आपका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्लियरली आपका एकदम से ये समाकलन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप इजीली कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 27वें क्वेश्चन पर देखिए। तो देखिए बच्चों 27 क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो मैं यहाँ तो इसको करा नहीं पाऊंगा। मैंने ये पहले ही आप करा रखा है, आप कंसोल में करा रखा है, ठीक है ना। तो मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसी हमने पीछे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला किया है, उसके जैसा ही होगा ये भी। इसमें भी एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट कर देना और फलाना वालाना करके इसको पूरा कर देना, ठीक है ना। हो जाएगा, ईजी है ये तो। ये क्वेश्चन अच्छा है, 29वां क्वेश्चन, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको वहाँ से करना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये भी। और ये क्वेश्चन इसमें भी आंशिक भिन्न लगेगा, ठीक है ना। आंशिक भिन्न से हो जाएगा, आंशिक भिन्न से हो जाएगा। मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो उसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना। वैसे ये इजीली हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहले से करा रखे हैं, इसलिए जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। अभी आगे बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनमें से तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना है ही नहीं, ये तो सारे करने हैं। देखिए बच्चों, ये आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना। 6-7 क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पक्का करने हैं, ठीक है ना। इनमें से और जो मैं अब आगे और थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा, 6-7 क्वेश्चन और हैं, वो उनमें से और इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। अगर ये ना हुआ तो इनके जैसा मिलता जुलता बिल्कुल सेम सेम सा, ठीक है ना, वो मिलेगा। लेकिन इनमें से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 99%, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। 31st, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और प्रगुण 4 भी लग जाएगी इसमें, ठीक है ना। देखिए ये क्या है आपका, सबसे पहले इसको आई मान लेना, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हो सकता है वो मान पूछ ले, हो सकता है वो प्रूफ करने के लिए भी दे दे, ये प्रूफ करने में आया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है वो। सबसे पहले आप इसको वन इक्वेशन मान लो। अब क्या करो, इसमें प्रगुण 4 लगाओ। प्रगुण 4 क्या कहती है, प्रगुण 4 आपकी ये है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है 0 टू a है और f ऑफ x है dx है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, और उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए i इक्वल्स टू 0 टू पाई, जो का तू x की जगह पाई माइनस एक्स साइन। अब साइन में जब मैं पाई माइनस एक्स रखूंगा तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही बन जाता है, तो साइन थीटा जू का तू रह जाएगा, ठीक है ना। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं पाई माइनस एक्स रखूंगा, तो कोस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यानी 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट वहां पे कोस माइनस का होता है, तो ये माइनस के कोस एक्स हो जाएगा। लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो वो उसको फिर प्लस कर देगा, तो यानी आएगा कोस स्क्वायर एक्स ही, ठीक है ना। अब ये बन जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन, या इसको सेकंड इक्वेशन अभी मत बनाइए इसको। अब देखिए आई इक्वल्स टू, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं। एक बार तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये अलग हो गया, और माइनस डी एक्स, माइनस ये वाला माइनस एक्स साइन एक्स, ये वाला अलग, 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़ दीजिए, देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इनको जोड़ दीजिए। जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, ये तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, जब इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ जोड़ूंगा तो देखिए ये और ये टर्म सेम सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, जीरो हो जाएगी, ये बचेगी बस। तो ये बचेगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। यहाँ से आप क्या करोगे, पाई बाहर भेज दोगे, 2i इक्वल्स टू पाई बाहर 0 टू पाई, ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। कोस को टी मान लो, साइन एक्स डी एक्स का डी टी आ जाएगा, लिमिट चेंज कर दो, मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। आपका आंसर आ जाएगा आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। ये 2 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो इसका आएगा पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। बस बहुत ईजी सा है बच्चों। पाई तो बाहर है ही, इसका जब आप समाकलन कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 2, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और ठीक है ना, जरूर आना है पेपर में इनमें से कोई ना कोई सा, ठीक है ना, कर लेना आप इनको पक्का। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा ही ये है, ये भी सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई दफा बच्चों पेपर में आया हुआ है, कई दफा, कितनी बार मैं आपको गिनाऊं, बहुत दफा एक पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लो, ठीक है ना, पीएम में लगा लो, इस पे पेपर में आएगा पीएम में ये वाला क्वेश्चन। और जैसा ये है ऐसा ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बल्कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से क्या इनको कह रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा सबकी, ठीक है ना, आप इनको इजीली कर लेना। अब मैं देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 35वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, ये भी इसी तरीके से होगा जैसे हमने ये किया था, पर 4 लगेगी इसमें भी, और ये भी पाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक टर्म एक्स वाली कट जाएगी, पाई वाली बचेगी, उसका आप इजीली कर लोगे, ठीक है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना फिर भी, ठीक है ना। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 35वां क्वेश्चन है, ये मैं स्पेशल इसमें बस एक चीज बताऊंगा, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। इसमें बस आपको एक चीज ये बताऊंगा कि जब भी घात ऊपर की और नीचे की, बहुपद की घात, दो बहुपद दे रखे हैं नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है। अब अगर
ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर हो, यानी ऊपर की घात और नीचे की घात सेम हो, घात सेम हो दोनों, तो इसका मतलब सेम घात हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सेम घात हो या ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो, है ना, ये भी लिख देता हूँ मैं, ऊपर ज़्यादा हो और नीचे कम हो तब भी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर नीचे ज़्यादा आ जाती है, ऊपर कम आ जाती है, फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर अपना जिस तरीके से चलता है ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ दोनों घात बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों घात ऊपर नीचे सेम है तो डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। एक्स स्क्वायर ही लाना है, एक्स स्क्वायर ही है तो 1 से कर दो बस, तो एक्स स्क्वायर आ गया। 1 की 5x में भी करनी पड़ेगी, 1 की 6 में भी करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है। माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लस का 5x आ गया, माइनस के 6 प्लस के 1 माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये जो समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, इसको अब आप ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन 1 ये वाला फिर प्लस लगाओ इसके बटे ये, है ना, जैसे हम सहित में लिखते थे, ये सहित ये बटे ये, तो ए सहित 1 सहित प्लस 5x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, बस इसका आप समाकलन कर लो, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, ठीक है ना। इसका इजीली हो जाएगा, कैसे, जो अभी मैंने बताया था पीछे, इसको टी मान करके देखिए, चूंकि मैं इसको टी मानूंगा तो पूरा पूरा तो आने का नहीं, ये कांस्टेंट दिक्कत करेंगे। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आपको फंसे तो आप उसको कैसे करोगे, ऊपर वाले को मान लो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और प्लस लगा दो b, यहाँ पे प्लस लगा दो b, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने पीछे कराया था सेम इस तरीके से कर लो और ये आंसर आपका आ जाएगा, इजीली हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए 36वां क्वेश्चन है, थोड़ी सी हिंट मैं इसमें भी दे देता हूँ। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, सब में ई की पावर एक्स है, तो नीचे ई की पावर एक्स को टी मान लो, है ना, आप ई की पावर एक्स को नीचे टी मान लो, तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर एक्स आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है ई की पावर एक्स डी एक्स, उसकी जगह तो रख दिया डी टी ये वाला, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस टी, बस। अब इसका आप आंशिक भिन्न लगा दो इसमें, ठीक है ना। आंशिक भिन्न लगाने के बाद ये आपका इजीली हो जाएगा, कैसे, ए अपॉन ये प्लस बी अपॉन ये, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आसान कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए हम क्या करते हैं, 1/1 + t और माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस 1 लगते हैं 2 + t, 2 + 2 + t, इसकी गुना यहाँ होगी 2 + t और ये जाएगा 1 + t, तो 2 - 1 1 बचेगा, t से t कट जाएगा, हाँ ये ठीक है, बस इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा। आंशिक भिन्न जब करोगे a अपॉन ये b अपॉन ये, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी और इजीली अब ये आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो प्रगुण 4 वाले क्वेश्चन है आपके, वो वाले मैं दिखाता हूँ। वैसे तो ये भी प्रगुण 4 वाले ही थे, ठीक है ना, ये लेकिन 8 मार्क्स में अलग से आए हुए थे, इसलिए मैंने आपको ये कराए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी करना, ठीक है। अब जो आगे है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा प्रगुण 4 के थ्रू, ठीक है ना। इन सारों का एक ही प्रोसेस है, क्वेश्चनों का सबका, प्रगुण 4 वाले हैं, सेम एक ही तरीके से क्वेश्चन होने हैं सारे, ठीक है ना। देखिए ये जो 37वां क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, 37वां समाकलन 0 टू π/2, इसको हम आई मान करके चलेंगे सबसे पहले, और ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जब भी आपको, देखो मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी आपको 0 टू a कोई भी लिमिट दिखे, 0 टू a, तो मोस्टली वहां पर प्रगुण 4 ही लगती है। तो आप एक बार प्रगुण 4 लगा के देखना, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रगुण 4 जितने भी प्रगुण 4 वाले क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। सबसे पहले आप आई मान के चलो, उसको फर्स्ट मान लो, अब प्रगुण 4 लगाओ। प्रगुण 4 क्या कहती है, देखिए 0 टू π/2, एक्स की जगह जो अपर लिमिट है, यानी ये π/2 में से x घटा करके रखो, यानी x की जगह π/2 माइनस एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और प्लस ये भी हो जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, सब हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 0 टू π/2, लिमिट जू की तू रहेगी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा, अपॉन ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कोस थीटा यानी कोस एक्स, और ये आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन एक्स dx। इसको 2 मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट और सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 0 टू π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखिए इसकी भी लिमिट 0 टू π/2 है, इसकी भी, तो दोनों की एक ही है, तो एक ही बार लिख लो बस, प्लस लगाओ। अब की बार ये लिखो क्योंकि हमने ये जोड़ा है,
अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट, इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही लिख दूँ, ये वाली टर्म पहले लिख दूँ, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने जोड़ दिया इनको, तो जब नीचे दोनों में सेम है तो ऊपर वाले सिंपली जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। इससे पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 1 dx, और 1 का आप जानते होंगे क्या होगा, 2i = हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा x, और लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। जब लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर की लिमिट रखो फिर माइनस नीचे की लिमिट रखो x की जगह, ठीक है ना। ये आ गया आपका ओवरऑल π/2। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही ये करना है, ऐसे ही ये करना है, सेम सारे एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा हल्का सा भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन सेम इस तरीके से ही होगा ये भी। अच्छा बच्चों, एक चीज रहेगी बात, जो ये क्वेश्चन है 37वां, हम एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया था। वो क्वेश्चन कौन सा था, वो क्वेश्चन आपका था, यानी वो ये वाला क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x dx, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी कराया है, ये सेम क्वेश्चन है दोनों। इसमें आप साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखोगे, कोस एक्स यहाँ आ जाएगा और नीचे वाला साइन एक्स घूम करके ऊपर चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन है सेम वो, ठीक है ना। ये और ये एक ही है, तो मैंने ये दोनों अब आपको करा दिए, यही वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, सेम इसी प्रोसेस पे ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, सारे एक ही प्रोसेस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैं इनकी लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको वहां से कर लेना बच्चों। इनको जरूर कर लेना, 8 नंबर वाले और ये 4 नंबर वाले, इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं अब आप सब कुछ समझ गए होंगे और आप इन सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपका समाकलन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे समाकलन में शॉर्ट में जरूर कोई ना कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है, आप उनको सबको कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में कराए हैं उनको कर लेना, और अनसोल्ड के क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी लगा लेना। इनमें मोस्टली अनसोल्ड के भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, आपका समाकलन चैप्टर सही से कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना आप, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, या इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा, वहां से पूछ लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी लगा दी है, और ईमेल भी आप हमको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।